आटे के दीपक से जुड़े उन उपायों की जो आपको ग्रहों की कृपा दिलाएंगे। बताइए पंडित जी। देखिए, अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल लग्न में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में या द्वादश भाव में बैठा हुआ है, या चंद्रमा से लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में, अष्टम में, द्वादश में मंगल है, तो आपकी कुंडली पर मांगलिक दोष है। अगर मांगलिक दोष है और वैवाहिक जीवन में इसका बुरा असर पड़ रहा है, मांगलिक दोष होगा तो जीवन साथी की तबीयत खराब होगी, ये बात पक्की है। और पति पत्नी के अंदर सामंजस्य ठीक नहीं होंगे, लड़ाइयाँ बेवजह होती होंगी, पति पत्नी में से किसी के एक के अस्वस्थ होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में मंगलवार को आटे का पंचमुखी दीपक बनाकर उसमें सरसों का तेल डालकर हनुमान मंदिर में जलाना चाहिए और वहीं बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। परिवार का कोई सदस्य किसी कारण से विदेश में अगर फंस गया है तो 43 दिनों तक अपने पूजा स्थान में आटे का दीपक सरसों के तेल के द्वारा जलाने से, उस व्यक्ति के नाम से हनुमान चालीसा का पाठ करने से उस व्यक्ति का बंधन छूटता है। यह 7 बार पाठ कर जोई, छूटे बंदी महासुख होई। ये तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में लिखा है कि हनुमान चालीसा का 100 पाठ अगर कर लिया जाए तो चाहे जितना बड़ा बंधन हो वो बंधन कट जाता है, चाहे व्यक्ति जेल में हो और चाहे व्यक्ति किसी के द्वारा अपहृत हो। लेकिन संशोधन इसमें ये करना चाहूँगा, तुलसीदास जी ने तो लिख दिया कि यह 7 बार पाठ कर जोई, छूटे बंदी महासुख होई, लेकिन अब हमारे शास्त्र की आज्ञा है कलौ चतुर्गुणा प्रोक्ता। कलयुग में 4 गुना करने से वही फल प्राप्त होता है जो अन्य युगों में 1 बार करने से फल प्राप्त होता था। सतयुग, त्रेता, द्वापर, इन तीनों युगों में अगर 1 बार राम कहने का जो फल प्राप्त होता था वो कलयुग में 4 बार राम कहने का फल प्राप्त होगा। 4 बार कहेंगे तब फल प्राप्त होगा। तो इसलिए अगर आप 100 पाठ हनुमान चालीसा के करने जा रहे हैं तो आप इसे 4 मंगलवार करें। 4 मंगलवार अगर 100 पाठ हनुमान चालीसा के करेंगे तो निसंदेह बंधन में पड़े हुए व्यक्ति को आज़ादी मिलेगी, अपहृत व्यक्ति छूटकर घर आएगा और सब प्रकार से हनुमान जी की कृपा से कल्याण होगा। सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए और कुंडली में सूर्य ग्रह को मजबूत करने के लिए आटे का दीपक रविवार को जरूर जलाना चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि सूर्य ग्रह क्या करता है? अरे सूर्य एक ऐसा ग्रह है, बताऊं आपको, कि आपके कुंडली में सारे ग्रह उच्च के हों, सारे ग्रह राजयोग कारक हों और सारे ग्रह बहुत अच्छे बैठे हों, लेकिन इकलौता सूर्य अगर तुला राशि के 10 डिग्री पर हो तो ऐसे व्यक्ति को भीख मांग करके ही आजीविका चलानी पड़ती है। सारे ग्रहों का राजयोग धरा का धरा रह जाएगा, अकेला सूर्य सारी चीज़ों को खत्म कर देगा। वो राजभंग योग पैदा करता है। तो इसलिए सूर्य का महत्व तो बहुत है। जिसकी कुंडली में सूर्य मजबूत नहीं है उसका आत्मविश्वास मजबूत नहीं है, वो व्यक्ति अपनी बात किसी से नहीं कह पाता है, अपनी सच बात को भी जोरदार ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पाता है, आता हुआ विषय भी भूल जाता है। तो सूर्य का मजबूत होना तो बहुत ज़रूरी है, और अगर सूर्य मजबूत नहीं है तो सूर्य की उपासना करनी चाहिए। इसीलिए सनातन धर्म में सूर्य उपासना अनिवार्य की गई है। प्रातः उठिए, नहाइए, सूर्य को अर्घ दीजिए, प्राणायाम करिए, गायत्री मंत्र का जप करिए। मतलब इतनी क्रिया हर सनातन धर्मी के लिए आवश्यक है। ये अलग बात है कि हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन करने के लिए आवश्यक बताया गया है हर सनातन धर्मी स्त्री पुरुष को। तो सूर्य का मजबूत होना जीवन में सफलता के लिए बहुत 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 आवश्यक है। जिस व्यक्ति का सूर्य मजबूत होगा उसके चेहरे पर आत्मविश्वास दमदमाता होगा। ऐसे व्यक्ति से लोग बात करने के लिए आतुर रहेंगे, ऐसे व्यक्ति के सानिध्य में लोग रहने के लिए आतुर रहेंगे।
और यदि सूर्य गड़बड़ है, सूर्य पीड़ित है, तो ऐसे व्यक्ति के चेहरे से नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। ऐसे व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज थकी हुई होती है। ऐसा व्यक्ति किसी को प्रभावित नहीं कर पाता। ऐसा व्यक्ति मेंस में तो बहुत अच्छे नंबर ला लेता है, लेकिन इंटरव्यू में इंटरव्यूअर को प्रभावित नहीं कर पाता है। इसलिए सूर्य की आराधना परम आवश्यक है। शुक्र ग्रह को प्रसन्न करने के लिए चावल के आटे का दीपक या नारियल का जो खोल होता है, ज़्यादा अच्छा होगा नारियल का खोल, उसमें दीपक जलाना चाहिए। तो ये महालक्ष्मी की कृपा भी दिलाएगा और हर प्रकार से कल्याणकारी भी होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।